शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी बांग्लादेश के छात्रों में गुस्सा है। इस बार उनके निशाने पर देश की पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त को छात्रों के एक ग्रुप और अंसार ग्रुप के बीच राजधानी में झड़प हुई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए जानते हैं कि क्या है ये अंसार ग्रुप और लोग इसके खिलाफ क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बांग्लादेश अंसार और विलेज डिफेंस फोर्स को अंसार बहिनी या अंसार VDP के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन है। अंसार ग्रुप के पास मुल्क में आंतरिक सुरक्षा और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। अंसार शब्द अरबी भाषा का है और इसका मतलब होता है स्वयं सेवक या फिर सहायक। बांग्लादेश की इस फोर्स में लगभग 6 लाख सदस्य शामिल हैं, जो 3 मुख्य ग्रुप में बटे हुए हैं: अंसार बल, बटालियन अंसार और विलेज डिफेंस टीम यानी कि VDP। बांग्लादेश अंसार और विलेज डिफेंस पार्टी देश की सबसे बड़ी समुदाय आधारित अनुशासित सेना है। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है, जो ढाका में मौजूद बांग्लादेश अंसार के हेडक्वार्टर्स में बैठता है। अंसार फोर्स की वेबसाइट के मुताबिक ग्रुप का काम एक समृद्ध और सुरक्षित राज्य के लिए देश भर में शांति, व्यवस्था, विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान, सार्वजनिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा में भी मदद पहुंचाना और सरकार के आदेश पर कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसी फोर्स को सौंपी जाती है। अंसार बल की स्थापना 12 फरवरी 1948 को की गई थी। ब्रिटिश राज के समय इसका नाम होम गार्ड हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान बनने पर इसे अंसार फोर्स कर दिया गया। उस समय पुलिस स्टेशनों और पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत सीमित थी। ऐसे में अंसार फोर्स देश के दूर दराज इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। 1965 की जंग की बात की जाए तो इस फोर्स को भारत पाकिस्तान सीमा चौकियों पर तैनात किया गया था। इसके अलावा 1971 के दौरान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में बड़ी संख्या में अंसार और अधिकारी शामिल हुए थे। इस वजह से पाकिस्तान ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और कई अंसारों को मार भी डाला। एक आंकड़े के अनुसार मुक्ति संग्राम में 40,000 अंसार शामिल हुए थे। इनमें से 9 अधिकारियों और 661 सदस्यों के साथ साथ कुल 670 ने शहादत दी। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने अंसार के युद्ध नायकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया था। बांग्लादेश की पहली प्रोविजनल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद भी प्लाटून कमांडर याद अली के नेतृत्व में 12 अंसार सदस्यों ने तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। अंसार सदस्य अपने वेतन को लेकर विरोध कर रहे। अंसार फोर्स में नियम ये है कि एक सदस्य को लगातार 3 सालों तक काम करने के बाद 6 महीने की अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जाता है। इस दौरान अंसार सदस्यों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। अंसार सदस्य और अधिकारी नौकरी के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्र नेताओं का दावा ये है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अंसार मेंबर्स ने सचिवालय की नाकाबंदी खत्म नहीं की। नाहिद इस्लाम, अंतरिम सरकार के सलाहकार और छात्र नेता ने ये दावा किया है कि अंसार मेंबर्स एक साजिश का हिस्सा हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस सब के बीच में रविवार को छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।